जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत और आंटी जी को गुरु जी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। आंटी जी, मैंने 7 दिन की अपनी जो सेवा थी उसे मैंने पूरा कर लिया था और संगत जी, गुरु जी की साथ और प्यार और आशीर्वाद से वो मेरी सेवा बहुत अच्छी गई। और मेरे 7 दिन हुए थे बुधवार को और मन परेशान तो चल ही रहा था संगत जी। फाइनेंशियली इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं, ऑफिस में टेंशन्स चल रही हैं, घर में टेंशन्स चल रही हैं। तो वीरवार को सुबह मैं जा रही हूँ और मैं गुरु जी को बोल रही कि गुरु जी, मेरा मन ना बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि आज मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। एक लड़की का मायका होता है, 3-4 महीने के बाद चाहे 1-2 घंटे चेंज के लिए भी माँ बाप के घर पे चली जाती है, थोड़ा सा उसका मन हल्का हो जाता है। मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी, आप मुझे बुला लो, आज मुझे बुला लो, मेरा बहुत ज़्यादा मन उदास है, मैं रो पड़ूँगी वरना आज। तो संगत जी, मैं ऑफिस गई। ऑफिस में जाके मेरा मन मतलब ऐसे ही थोड़ा सा अनबन से चल रही थी, मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो 3 बजे मैंने जैसे तैसे मैं उठी, अपनी चाबी उठाई, नीचे गई। सेल्फ मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी कैसे जा रही हो, या ऑफिस में हाफ डे, कुछ मैंने सेल्फ मारी। और संगत जी, 2:15 बजे मैं यहाँ से निकली गाज़ियाबाद नोएडा से। तो 4:40 पर मैं बड़े मंदिर पहुँच गई। संगत जी, मैं बड़े मंदिर पहुँची और जैसे ही मैंने गाड़ी ड्राइव करी, पता नहीं मेरा क्या आया क्या नहीं आया, मैं नंगे पैर ही जाना है। तो संगत सेवादार ने रोका कि नंगे पैर ही जा रहे हो, मंदिर में गंदा करोगे। तो मैंने कहा जी मैं धो लूँगी, गुरु जी की जैसी इजाज़त। तो मैं वहाँ से गई, मैं बड़े मंदिर पहुँची और दरवाजे पे वहाँ पे पैर एकदम साफ़ हो गए, बिल्कुल भी मेरे पैरों में ना गंदगी नहीं थी संगत जी। मैं बड़े मंदिर गई, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा संगत जी, मेरा जो रोना चालू हुआ। मैं अंदर गई, पहले मुझे बाहर जहाँ पे संगत जी बैठते हैं वहाँ बैठी। स्टील के गिलास में, मतलब मैंने इतने टाइम से देख रही हूँ संगत जी, कभी भी स्टील के गिलास में चाय नहीं पीती, उस दिन स्टील के गिलास में चाय मिल रही थी, इतनी भर भर के। पहले मैंने चाय पिया, चाय पी कर के मैं फिर अंदर गई। पहले बाहर भी गुरुजी ने मुझे बिठाया 10-15 मिनट, फिर गुरुजी ने अंदर दरबार में, मैं भी रो रही थी और कुछ और संगत भी थी जो परेशान थी, जिनके मैं बस गुरुजी से रो के बस ये बोलते, गुरुजी मुझे नहीं जाना है, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे रहना है, मुझे अपनी माँ के पास रहना है, मेरी मायका है, मुझे रोक लो मुझे गुरुपा। 15-20 मिनट बाद सेवादार जी ने कहा कि आप चलिए। तो बस संगत जी, मेरा मतलब मैं बहुत मरे मन से मैं आगे गई। तो जब हम लंगर दरबार में पहुँचे तो अंदर संगत जी ने, हम लंगर पर बैठे, तो मेरे गुरुजी को पता है संगत जी कि इसको ना कढ़ी बहुत पसंद है, कढ़ी प्रसाद, और ये आलू भी इसको बहुत पसंद है। और ये
1 हफ्ता हो गया है कढ़ी खाने की सोच रही है, मगर परेशानी में ना बना नहीं रही है। तो मैंने जन्माष्टमी पे भी सोचा, मैं नहीं बना पाई। और मेरा मतलब संगत जी, गुरुजी को ये पता था। संगत जी, मैंने वहाँ पे 2.5 लंगर प्रसाद मुझे मिला और मैंने भरपूर मतलब ऐसे खाया, जल प्रसाद लिया। फिर भी एक ही बार, गुरुजी नहीं जाना है, गुरुजी प्लीज़ मुझे नहीं जाना है। मैं रोती रही, मतलब तब भी रोते रोते मैं गाड़ी में बैठी। मुझे टॉफ़ी प्रसाद भी मिला। मैं गाड़ी में बैठी, मैं रोते रोते छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक मैं रोती भी आई। मेरा मन नहीं था। तो गुरुजी के शब्द गुरबानी चल रही थी। एक शब्द ऐसा चला कि मैं रोना भूल गई। मुझे वो शब्द भी याद नहीं है संगत जी। तो हाँ, मतलब कि मैं तो मतलब फ़िक्र में क्यों पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। हर हाल में, हर मुसीबत में तेरा गुरु तेरे संग खड़ा है। वो सुन कर के ना संगत जी, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी तो मेरे साथ हैं। चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे वो मेरा घर हो, दरबार तो गुरुजी का ही है ना, साथ तो गुरुजी का ही है। घर तो जाना है, बच्चे हैं, पापा हैं, परिवार है, उनको भी देखना है। गुरुजी तो परिवार की सेवा खुद पहले मांगते हैं। संगत जी, मैं 8 बजे अपने घर आई और घर आकर के मैं फ्रेश होकर के मैंने अपना पूजा पाठ किया, गीता का पाठ किया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने अपनी बेटी को बताया, तो उसने कहा, मम्मा कोई बात नहीं, आप अब थक गए हो, आप सो जाओ। आप आए हो ना, आपका होमन रोक हो जाएगा। मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था कि मैं बड़े मंदिर से आई हूँ। संगत जी, उसके बाद जब मैं घर आकर के सोई तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को, थके हारे को सुलाती है ना, ऐसे मुझे किसी ने सुला दिया है। तो अगले ही दिन संगत जी उठे, ऑफिस गए। ऑफिस में वही लेक्चर। तो फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने बोला, गुरुजी मुझे जॉब करनी है, नहीं करनी है, वो आपको पता है। संगत जी, कल गुरुजी ने मेरा ध्यान डाइवर्ट किया। गुरुजी ने कल मेरा ध्यान डाइवर्ट किया। मैं संगत जी एक पार्टी से मिलने के लिए राजनगर एक्सटेंशन गई। उनको एक मकान दिलवाना था और बहुत दिनों से ये डील चल रही थी, हो रही थी, जा रही थी, हो रही थी, जा रही थी। वो आंटी भी इतनी परेशान हो चुकी थी कि मुझे घर चाहिए। तो संगत जी, अब 2 एरिया थे, 955 स्क्वायर के और 1125 स्क्वायर के। आंटी का मन संगत जी 1125 का था। मैं 1125 की, लेकिन डील हो नहीं रही थी। संगत जी, मैंने आंटी को बोला, पर्ची डालो, गुरुजी आपको बता देंगे। संगत जी, गुरुजी ने 1125 की ही उनके पर्चे निकाले, मगर शाम को 5:30 बजे कोई चांस नहीं था कि उनका 1125 का हो जाएगा। तो 955 की डील चली, ओके हुआ, टोकन भी देने लगे। तो मगर आंटी ने कहा, नहीं, आपको कुछ और ट्राई करो, मुझे नहीं जाना है इस घर में। तो मैंने बोला, ठीक है अंकल जी, अब आंटी को नहीं तो परेशान मत, तो अब मैं देखती हूँ। 5:45 बजे के करीब हमारे पास एक ना फ्लैट की अचानक ही आई। तो मैं देख कर के आई। मैंने कहा, पहले देख कर के आती हूँ। मैं गई संगत जी। मैं जैसे ही मैंने मंदिर मतलब से कदम रखा, फ्लैट की तरफ चली, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स संगत जी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स। घर के बाहर मोर पंख और ओम, हनुमान जी की मूर्ति, फ्लैट नंबर 601। मैं नीचे आई। मैंने बोला, सर आप आ जाओ, ये फ्लैट निकला है, मैंने अभी अंदर से नहीं देखा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ ओके हो जाएगा। तो संगत जी, पार्टी आई और मगर जो उस फ्लैट के अंदर आंटी रह रही थी वो गई भी थी। उन्होंने वो 6 बजे से कह रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, करते 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 वो आंटी आई 6:40 पर।
संगत जी हम ऊपर गए और जैसे ही दरवाज़ा खोला आंटी जी ने, तो वो संगत जी इतना प्यारा गुरुजी का बड़े मंदिर में जो स्वरूप लगा है वो लगा हुआ स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देने वाली संगत गुरु जी की, लेने वाली संगत गुरु जी की, मकान दिलवाने वाली संगत गुरु जी की, जो किराए पे रह रही है वो भी संगत गुरु जी की। तो बताइए संगत जी की कैसे डील नहीं होती। गुरु जी ने चमत्कार दिखाया है, घर दिखा, वहीं पर ही खड़े खड़े गुरु जी के आगे ही 7 बजे संगत जी वो चला, शंख बजा, उन्होंने टोकन दिया और ऑनलाइन गुरुजी के बड़े मंदिर की जो भी वीडियोस आते हैं वो आए संगत जी। मैंने कहा देखो गुरुजी, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स तो क्या ही देंगे संगत जी, और इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी क्या ही देंगे संगत जी। और उनको यकीन नहीं था कि कहाँ मैं 6 बजे 955 स्क्वायर फीट का फ्लैट बुक कर रही थी और कहाँ 7 बजे मेरा 1125 जो मैं चाहती थी। कहते हैं संगत जी के 100 में से 100 चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट गुरुजी ने संगत जी 100 में से 110 चीज़ें दी हैं। जय गुरु जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो आंटी इतनी खुश थी संगत जी, खुशी के मारे रो पड़ी कि मैं तो 50% कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी, पर गुरु जी ने तो मेरे को 10 चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी हैं। और इतनी खुश संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते करते नहीं थक रहे थे। और उन आंटी जी ने भी हमें अपना सत्संग सुनाया कि उनको थायराइड भी है, हाई शुगर भी है और बीपी भी बहुत हाई रहता है और ओवरवेट भी है। तो उनको कभी संगत जी बेबी नहीं हो सकता था। तो संगत जी डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था, भाई आपको बेबी नहीं हो सकता। तो कोरोना के टाइम पे उन्हीं की किसी रिलेटिव ने, गुरुजी के सत्संग था, वो वहाँ पर गए तो उन्होंने पहली बार गुरुजी को देखा और वहीं पे उन्होंने गुरुजी को अर्जी लगाई। उनका एक कनेक्शन गुरुजी से हो गया और कोरोना के बाद संगत जी आज उनके 2 बच्चे हैं। वो लेडी गुरुजी का संगत जी शुक्राना करते नहीं थक रही थी और 1 घंटे में संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए कि जो काम पिछले 15 दिन से डेली टल रहा था, डेली मतलब कि जिस फ्लैट में जाएं वो ओके करें, वो टोकन हो जाए, इनको फ्लैट ना मिले। संगत जी तो इतने परेशान हो चुके थे कि इन्होंने कल ही सोच लिया था कि अगर नहीं हुआ तो हम ये 955 वाला कर लेंगे, मगर उनकी फैमिली में किसी को भी वो फ्लैट पसंद नहीं था। और आंटी ने कहा था कि अगर मैं एक बार इस घर में घुस गई ना तो मैं दोबारा से इजीली मैं अपना घर नहीं बना पाऊँगी। और उनका घर भी सेल आउट हो गया था तो उनको घर भी खाली करना था। पर गुरुजी ने आधे घंटे में एक ऐसा चमत्कार दिखाया। कहते हैं ना कि जहाँ इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है वहाँ से उनकी सोच चालू हो जाती है। संगत जी कल मैं परेशान हो गई थी कि ऐसे मतलब 10 महीने से इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, घर में इतनी परेशानियां हैं। मैंने कल गुरुजी को बोला कि गुरुजी यही हाल मेरा 1 महीना और चला ना तो मेरे को खाने के लाले पड़ जाएंगे। पर गुरुजी ने ठीक है भी कुछ नहीं है, बट गुरुजी ने हौसला दिया है कि जहाँ पर सब कुछ ख़त्म होगा ना वहाँ पे एक नई किरण आएगी और वो किरण होगी तेरे गुरुजी के। तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि वीरवार मेरे को इतना अच्छा रखा। मेरे को माँ बाप का जो मैं याद कर कर के रो रही थी वो गुरुजी ने कमी पूरी की और अपनी बेटी को उसका मनपसंद लंगर प्रसाद दिया और कल मेरा ये सब कुछ करवाया। और आज महीने का आखिरी दिन है, ये भी गुरुजी के हवाले। मुझे नहीं पता मेरा आज क्या ऑफिस में इतना बड़ा बवाल होने वाला है, इतना बड़ा बम फटने वाला है कि हो सकता है कि आज शाम को मैं रिज़ाइन कर के आ जाऊँ। मुझे नहीं मालूम क्योंकि नहीं हो पाएगा, बर्दाश्त के बाहर है। बट सब गुरुजी पर है संकट जी। मैंने गुरुजी के आगे कभी एक बार पर्ची डाली थी
तो गुरुजी ने कहा था सब्र। एक मुझे आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि एक अरदास लिख के गुरुजी के आगे डालना है, 1 हफ्ते में आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। आज 15 दिन हो गए हैं, वो अरदास पूरी नहीं हुई है, मगर मैं गुरुजी को किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहती हूँ। संगत जी, जो गुरुजी करना चाहे वो अपनी मर्जी से करे। उन्होंने बिन मांगे, कहते ना संगत जी, सब कुछ जानता। तो उसके आगे संगत जी अरदास लगा के मेरा मन ऐसा होता है कि फिर मैं आज, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने संगत जी उन आंटी जी के विश पूरी कर दी है, उनको उनके पसंद का घर दे दिया है, और उनकी बेटी खुश, वो खुश, उनकी मम्मा खुश। और सबसे बड़ी बात, जो सर का जो बजट था संगत जी, जो बजट था, मतलब जो सर का बजट था कि 40 लाख से ऊपर नहीं जाना है विद रजिस्ट्री। और संगत जी, गुरुजी ने वही काम उनका 34,11,000 रुपये में करवा दिया। तो आंटी इतनी खुश है, कह रही है मैं अपने घर को ना बड़े अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी और मैं एक गाड़ी भी अपनी बुक कर लूँगी। मतलब संगत जी देखिए कि लोन नहीं करवाया। वो आंटी कह रही है कि मतलब गुरुजी ने मुझे इतना भर दिया है कि मैं ना सोच भी नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी का शुक्राना। और मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए भी करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने इस सेवा के लिए अपनी इस बच्ची को चुना है। तो मैं वो बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने कल अपनी संगत से भी मिलवाया, गुरुजी ने एक छोटा सा सत्संग भी करवाया, और उन आंटी जी के चेहरे पे, जिनकी बात कम आंसू ज़्यादा निकल रहे थे संगत जी, उनके चेहरे पे कल मुस्कुराहट भी थी। बस गुरुजी पर, अपनी पूरी संगत परिवार पे, जो भी आपकी संगत हैं वो भी और जो नहीं हैं वो भी, उनके सपने ऐसे ही पूरे करके, ऐसी उनकी अरदासें पूरी करते रहना। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी जैसी उनको खुशी है ना, मैं भी अपना घर ऐसे करके आगे कहीं जाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ भी करना, मुझे भी ये खुशी देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना गुरुजी, मैं मांग नहीं रही हूँ, बट बस मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, अपने पिता को ही ये बात बता सकती हूँ। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो मैं पिछले 15 दिन से, राखी से अब तक परेशान थी और रो रो के मैं पागल हो रही थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उस गम को सहने की, भुलाने की, या फिर उसको बर्दाश्त करने की जो आपने मुझे हिम्मत दी है, उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और नए सत्संग की, गुरुजी की नई ब्लेसिंग्स की आपको शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ और, गुरु जी ने ना 13 नंबर की ब्लेसिंग्स कहते हैं, गुरु जी भी होती है। गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं 5-6 बार दिखा चुके हैं। एक सरदार जी, मुझे सच में जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो नज़र आती है जो एक सरदार जी चला रहे होते हैं, जिसका नंबर होता है 1313। तो और उसके आगे ओम भी बना हुआ है और एक ओंकार भी बना हुआ है। तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग्स के लिए भी गुरुजी का लख लख अनंतम 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 शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर दिखते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और जो ये स्पेशल ब्लेसिंग है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाती हूँ, जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो ये गाड़ी मुझे अक्सर दिखती है, अक्सर। ज़रूरी नहीं कि मेरे घर के आसपास, कभी मुझे नोएडा में भी दिख जाती है, कभी मुझे इंदिरापुरम में दिख जाती है, कभी मुझे कहीं भी, मतलब जब ओवर हो जाता है तब। इस ब्लेसिंग्स के लिए के भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने संध्या वेले सत्संग करने के लिए कहा था, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से आज अमृत वेला या सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, अगर गुरुपा कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने अगले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा ने कहा था कि तेरे पति और बच्चे के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है और तेरे पति के ऊपर 3 दिन भारी हैं। और वो सच था संगत जी। उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी, पर गुरुपा की कृपा से वो बच गए। संगत जी, वैसे अभी सत्संग पर्सनल इनविटेशन पर हो रहा था, पर और जब मुझ पर ब्लैक मैजिक होता तो गुरुपा सत्संग में बुलवाकर लंगर खिलाकर उसे काटते थे। पर अभी सत्संग का कोई इनविटेशन नहीं था, तो एक दिन मैंने गुरुपा से अरदास की, ऐसे कभी नहीं करना, आपके सत्संग से दूर नहीं करना। संगत जी, इसके दूसरे दिन सत्संग का इनविटेशन आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला चालिया भी स्टार्ट किया हुआ है संगत जी। और जब मेरे अंकल ने ऐसा किया था, ऐसा करने की कोशिश की थी, तब गुरुपा का मैसेज आया था कि मैंने उसे फिर से जीने का मन बना दिया है। संगत जी, ये मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, और गुरुपा ने ये भी कहा था कि अब मैंने उसे अपनी छत्र छाया में ले लिया है। संगत जी, मंडे सत्संग का इनविटेशन आया और मैं गई, पर लंगर करने के बाद मुझे अचानक मेरे अंकल जी दिखाई देते हैं और मैं उन्हें देखने गई। वही तो नहीं है, और वो वही थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी के साथ नहीं रहती हूँ, और उन्हें देखकर तो मैं हैरान रह गई संगत जी कि गुरुपा का बहुत बड़ा मिरेकल था। मेरे अंकल जी उस ग्रुप में ऐड भी नहीं थे, और वो कैसे आए फिर? संगत जी, गुरुपा ने उन्हें भी उनका ब्लैक मैजिक काटने के लिए बुलाया था। मेरे परिवार के ऊपर कंटिन्यू किया जा रहा है संगत जी। गुरुपा का ये भी मैसेज आया है कि वो लोग लगातार तेरे अंकल जी का काम बांधने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और मैं उसे काट रहा हूँ। संगत जी, मेरे हेड में पेन हो रहा था, संगत जी वो बंद हो गया, पर कल से फिर से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। संगत जी, जब से मेरे अंकल ने गुरुपा का स्टेटस रखा हुआ था, एंड तब से कंटिन्यू मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। अब तो मैं इस ब्लैक मैजिक से थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या मिलेगा किसी को मुझे बर्बाद करके? कैसे किसी का घर कोई उजाड़ सकता है? किसी का घर उजाड़ करके क्या ही मिलेगा? गुरुपा कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगा, कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो क्या हम किसी को दुखी देखकर खुश रह सकते हैं? पता नहीं क्यों संगत जी, ये लोग ये नहीं सोचते कि उस पर तो अब कोई असर ही नहीं होता है, फिर भी करते हैं। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल राधा अष्टमी थी और कल 1 साल हो गया है गुरुपा ने मुझे सत्संग और संगत फैमिली के साथ जोड़ा था। संगत जी, और मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, जब गुरुपा का सत्संग होगा तब सेवा के लिए उसे यूज़ करूँगी, पर ये कभी नहीं हो पाया। पर कल मैं उन्हीं पैसों से स्वीट ली, 2 किलो 2 kg थी,
पर गुरुपा की देखो संगत जी कृपा, कल उतनी ही संगत आई थी, किसी को कम नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं सत्संग में जाती हूँ तब मुझे अंदर ही बैठूं, पर पता नहीं कल मैंने अंकल से कहा कि आगे बैठ जाऊं मैं, और जहाँ मैं बैठी हुई थी ठीक उसके ऊपर गुरुपा का स्वरूप था संगत जी, और वो भी वाइट चोले में, पर मेरा ध्यान नहीं था। पर कल संगत जी गुलाबों की खुशबू थोड़ी थोड़ी देर में आ रही थी, मैं आगे पीछे देख रही थी, कह रही थी जय गुरु जी, जय गुरु जी। पर जब एक अंकल ने संगत जी अंकल जी खड़े हुए, तब मेरा ध्यान गया कि ऊपर गुरुपा का स्वरूप है, तो मैं समझ गई कि वो खुशबू वहीं से ही आ रही है और गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मुझे हेड में 2 दिन से पेन था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और गुरुपा ने अपनी गुलाबों की फ्रेगरेंस से उसे ठीक कर दिया। जब मैं घर आई तब मुझे ध्यान आया कि अब मुझे हेड में पेन नहीं होता है। संगत जी, कॉन्टिन्यू मेरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं मैं उसे काट रहा हूँ। संगत जी, पता नहीं किसी को इतनी भी क्या जलन है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई कितना परेशान हो रहा है उसकी वजह से। संगत जी, पहले मेरे अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हुए और अब उनके हेड में कोई गांठ है, मुझे नहीं पता, ये उनके फ्रेंड ने बताया। संगत जी, अगर ये सच होगा, सही भी होगा, तो किसी इंसान को वश में करने विधि विधान करने के लिए उसका पैर कितनी बार सुई चुभाई जाती है या कुछ खिलाया जाता है, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो उसका असर होगा कि नहीं होगा। संगत जी, वो औरत तो पराई है, पर उसके माँ बाप तो पराई नहीं है ना। ये भी नहीं सोचा कि उसके बच्चे के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। संगत जी, मैंने ऐसी माँ बाप नहीं देखी जिसने अपने बेटे का कभी सोचा नहीं है, बस उसका यूज़ कर रहे हैं। ना कभी उसकी खुशी के बारे में सोचा, ना ही कभी उसके फैमिली के बारे में सोचा। संगत जी, आज तक उन्होंने मेरे बेटे को कभी फ़ोन नहीं किया, न ही उससे मिलने के लिए आए हैं और ना ही उसे अपने घर में रहने दिया है, और उनके बेटे को मुझसे दूर करने के लिए गंदी चीज़ों में डाल दिया। जहाँ मेरे बेटे का फ्यूचर स्टार्ट होना था वहीं, और पैसे के लिए। और जब उन्हें ये पता चला कि अब मेरा बेटा भी जॉब करता है तो उसकी भी बुद्धि बांध कर रख दी। संगत जी, ये बहुत बुरी तरह से घर में फंसे हुए हैं। आज मेरी मम्मी नहीं है, पर मैं उसे कहती हूँ कि क्या देखकर इस फैमिली में ये लोग तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। संगत जी, मेरा बेटा जहाँ इतना संस्कारी था, आज वो हर जगह मुझे ही ब्लेम कर रहा है, मुझे ही बोल रहा है। इन सब की वजह मेरी मम्मी है, और मेरा ससुर और मेरे देवर और देवरानी सब मुझे ही मतलब संगत जी मज़े से रह रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। गुरुपा मेरे अंकल को घर छोड़कर गए 2 साल हो गए हैं, और मेरा बेटा भी गया नहीं, ना ही मुझे कॉल करता है, ना ही देखने के लिए आता है कि मेरी मम्मा अकेली पड़ गई है। गुरुपा, कहीं आपके इंसाफ को इतनी देर ना हो जाए कि मैं ही ना रहूं। अब सब्र ख़त्म हो गया है मेरा गुरुपा, और इतनी भी देर ना हो जाए कि अब साथ रहने की भी इच्छा ख़त्म हो जाए। गुरुपा तो कह रहे थे कि अब कर्म भी कट गए और सब ठीक है। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि तेरे अंकल जी की कोई गलती नहीं है, उस औरत ने फिर से ब्लैक मैजिक कर दिया है तेरे अंकल जी के ऊपर। संगत जी, गुरुपा कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो गुरुपा उसे होने से नहीं रोकते। पता नहीं गुरुपा बहुत देर ना हो जाए। संगत जी, किसी को दिल्ली गुरुपा ने जो ब्लेस की थी रानी बाग वाली गद्दी, अगर उसकी एड्रेस पता हो तो ज़रूर बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने संध्या वेले शुक्राना करने के लिए कहा था और अभी जब मैं FB देख रही थी तब भी मैसेज आया कि संध्या वेले शुक्राना कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। संगत जी, गुरुपा जब भी हमें शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं, तो जब शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं तब ज़रूर ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं संगत जी, मतलब प्रॉब्लम आने वाली होती है या फिर कोई ब्लैक मैजिक हुआ होता है। और सत्संग शेयर करवा करके संगत जी, और सत्संग शेयर करवा कर उसी टाइम अपलोड करवा कर आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं संगत जी। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है, मारण क्रिया हुई है, पर गुरुपा ने तब सत्संग शेयर करवा कर उसे काटा है संगत जी, और मेरे सत्संग तब अपलोड भी हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले गुरुपा ने अमृत बेला सत्संग शेयर करवाए और फिर अब संध्या वेले सत्संग शेयर करवाए हैं। संगत जी, सत्संग अभी मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके ब्रेन में गांठ हो गई है और गुरुपा ने बड़े मंदिर का लंगर करने के लिए कहा है, पर अभी वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। और गुरुपा ने कल एक मैसेज भी दिया था कि वो गलत नहीं है, उस पर फिर से वशीकरण किया गया है, उस औरत ने करा है। संगत जी, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि उनकी सास ने और फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर मुझसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक करके उस औरत के चक्कर में फंसाया है। तो संगत जी, ये बिल्कुल सच है। 2016 से ये बहुत कुछ बदलने लगा था। मेरी मम्मी की डेथ हुई और उसके बाद मेरे अंकल जी के रिलेशनशिप के बारे में पता लगा, पर गुरुपा जानते थे कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, तो गुरुपा ने तभी राखी भी बंधवाई थी और मैं भी यही समझ रही थी कि अब तो राखी बांधी है तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया संगत जी, और शायद लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर वो लोग साथ भी रहते हैं संगत जी। और उसके बाद पुलिस केस करवा कर उन्हें साथ भी नहीं रहने दिया, पर उस औरत ने बहुत कोशिश की है ब्लैक मैजिक करके मारने की, पर गुरुपा की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी। संगत जी, आज गुरुपा ने कहा है कि तेरे अंकल जी का जिसने फ़ायदा उठाया है, अब उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं उनके कभी उनके भी वही ही बात थी संगत जी। संगत जी, ये बिल्कुल सच है, मेरे देवर जो बोल सुन नहीं सकते हैं, आज तक इसने कोई जॉब नहीं किया और जब से उसकी शादी हुई है तब से ही जॉब करता है, पर उसकी बेटी उसकी बीवी के सारे ड्रीम वो मेरे अंकल जी ही पूरा करते हैं संगत जी। अंकल जी से ही पूरा करवाते रहे हैं। उसकी वजह से आज मेरे अंकल जी के ऊपर इतना कर्जा हो गया है और अब सब संगत जी पैसे मांगने आते हैं। संगत जी, गुरुपा से यही अरदास है कि अब सब ठीक कर दें। संगत जी, सच में बहुत कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। गुरुपा के अभी बार बार यही मैसेज आ रहे थे संगत जी, अभी अब यही मैसेज आ रहे थे कि जब भी मांगो रब से रब को मांगो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग था, गुरुपा अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जब गुरुपा हमें देने आते हैं ना, जब गुरुपा सोच लेते हैं कि मैंने अपने बच्चों की अब झोली पड़नी है, तो कोई भी ऐसा नहीं होता संगत जी जो वो चीज़ें हमारी पूरी करने से रोक सके। संगत जी, बस हमेशा शुक्राना करो संगत जी, हम तो बहुत 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 लकी हैं जो गुरुपा ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है, हमें अपनी संगत बनाया है और वो हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, बस गुरुपा का शुक्राना करो और हम कोशिश करो कि हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बने। गुरुजी की संगत तो संगत जी गुरुजी ने हमें चुन लिया संगत के रूप में, लेकिन अब गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है तो संगत जी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि जो गुरुपा कहते हैं हम वो चीज़ें करें। संगत जी, गुरुजी के वचनों को सुनो, गुरुजी के वचनों का पालन करो, आपको सब पता चलेगा संगत जी कि गुरुजी किस तरीके से क्या क्या कहते हैं, उनको क्या चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुपा के हमसे ना कोई डिमांड्स नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे यकीन करो और मुझे मानो, सिर्फ मुझसे मांगो मत। क्योंकि संगत जी गुरुपा को हमसे बेहतर पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम बोलेंगे तो संगत जी ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी को स्पेशल कुछ पता चलेगा कि भाई हाँ अब ये चीज़ करनी थी, ये चीज़ मेरे बच्चों ने बोली है, अब मुझे करनी है। संगत जी ऐसा नहीं है, उनको सबसे पहले हमारी सिचुएशन पता होती है कि क्या है और क्या नहीं है। इसलिए बस गुरुजी का शुक्राना करो संगत जी, जितना हो सके शुक्राना करो और गुरुजी को सरेंडर कर दो टोटली। ह्यूमन बींग्स हैं, टाइम लगता है चीज़ों को अडॉप्ट करने में, क्योंकि हमने तो हमेशा जब भी किसी से अरदास लगाई है, किसी के सामने हाथ जोड़े हैं, तो कोई ना कोई अरदास हम लगाते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी के सामने अरदास लगाए ना संगत जी, तो कोशिश यही करें कि हम यही कहें कि गुरुपा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ आप ही चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।